गुरुदेव, ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मैं सुनता हूँ तो बहुत साफ रहता है। रुकने का जो समय है, उस समय जो मौन का या जो बोलते हैं एक एक शब्द जो है सो ध्यान में रहता है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन में जाते हैं, शिथिलीकरण में, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है कि वो बाहर निकलते हैं, वो तो सारा दिमाग से निकल जाता है, पूरा कुछ भी नहीं। मैंने कोई हमको रिपीट करेगा इस सब्जेक्ट में, तब दो चार लाइन उसके मुझे दिमाग में आ जाएंगे, या नहीं तो टोटल नील हो जाता है। और दूसरी बात, ऐसा हुआ है 2-3 दिन जो है सो शवासन में जब जाते हैं तो यहाँ पर झटका से जैसे हवा, जैसे माने एयर, और उसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और जब तक वो संभले तब तक फिर वापस आने का निर्देश मिल जाता है। 2 बातें इन्होंने पूछी हैं। पहली बात, आपको कुछ स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। जो कहा गया है, जो आपने सुना है, समझा है, वो केवल भूमिका थी कि आप भीतर अपने शून्य में, मौन में डूब जाएं। आप एक बार मौन का स्वाद चख लिए, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे स्मृति में संभालने की जरूरत नहीं है कि क्या कहा गया था, आपने क्या सुना, क्या समझा, उसको जाने दीजिए। क्योंकि अगर उसको स्मरण में आपने संभाला तो फिर वह मौन का अनुभव आपके संग नहीं चल पाएगा, फिर विचार इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी कहा गया है वह शब्दों में है, और जिस तरफ इशारा किया गया है वह निशब्द है। उस निशब्द में आप डूब गए, असली बात हो गई। गौण बात को छोड़िए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि अचानक गहरी सांस आती झटके से, करीब करीब 10-15% मित्रों को ऐसा होता है, विशेषकर जिनका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है। ऊंचाई के अनुसार जो वजन आपका होना चाहिए, BMI मैक्सिमम 23 भारत में नॉर्मल है। यदि आपकी उससे ज़्यादा है बॉडी मास इंडेक्स, तो गले में कुछ विशेष खराबियां आ जाती हैं। और एक स्थिति होती है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब भी हम रिलैक्स होते हैं, चाहे नींद में अथवा समाधि में, तो धीरे 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 सांस कम से कम होती होती थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। कुछ ही सेकंड में भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, और तब फिर अचानक झटके से सांस शुरू होती है। नेचुरली अगर आप नींद में हैं, बेहोशी में, तो पता नहीं चलता इसका, या किसी किसी को नींद भी टूट जाती है। लेकिन समाधि में चूंकि हम होशपूर्ण हैं, इस घटना का तुरंत पता चलता है, एकदम झटके से हम वापस समाधि से लौट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि अपने वजन का ख्याल कीजिए। आपकी ऊंचाई के अनुसार जो स्टैंडर्ड वजन होना चाहिए, आपका वजन उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, इसका थोड़ा ख्याल करें। सम्यक भोजन, सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा, तब हम पाएंगे शरीर भी हमारी एक सम्यक स्थिति में है, और सांस की यह प्रॉब्लम तब नहीं होगी। चलिए, और कोई सवाल? स्वामी जी प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि जब यहाँ संगीत बजता है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को, और ये हर टाइम मतलब बजता ही रहता है। रात को मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, और मतलब ऐसे रहता है जैसे मैं थिरकने लग जाती हूँ। कहीं पे भी म्यूजिक बजे, हल्का सा भी, अगर कहीं पे भी बाहर भी हो तो भी मैं थिरकने लग जाती हूँ। तो समझ नहीं पा रहा, बहुत पेन होता है सिर में भी, और कानों में तो मेरा है ही। मतलब ऐसे लगता है जैसे ये सब कुछ बज रहा है अंदर ही अंदर। तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो रहा है। बैठिए। कुछ मित्रों के संग ऐसा होता है कि जब चैतन्यता की मात्रा बढ़ती है तो सिर में भारीपन का एहसास होने लगता है। सामान्यतः हमारे शरीर के अन्य अंगों में ज्यादा ऊर्जा जा रही होती है, मस्तिष्क में कम।
लेकिन जब हम अधिक से अधिक होशपूर्ण होंगे, चाहे नाद श्रवण करें या किसी अन्य विधि से प्राणायाम करें, सजगता की स्थिति में मस्तिष्क में ऊर्जा ज्यादा जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कुछ भारीपन हो गया, दर्द होने लगा। तो अगर आपको ऐसा होता है तो उसका उपाय एक है कि ध्यान करने के तुरंत पश्चात कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ शारीरिक श्रम। समझो आपको नृत्य करना अच्छा लगता है तो 5 मिनट नाच लिए, कुछ और घर का काम करना अच्छा लगता है, साफ सफाई झाड़ू पोंछा लगा लिए, बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, थोड़ी देर बागवानी कर ली, कुछ शारीरिक श्रम हो जाए तो वो ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब आप ध्यान में जाएंगे तो उस समय तो ऊर्जा सिर की तरफ ज्यादा जाएगी, किंतु बाद में उसको हम डाइवर्ट करके सब तरफ फैला दें, उसको वहां एकत्रित ना होने दें। प्राचीन युग में योगियों ने, ध्यानियों ने अक्सर एक भूल की थी, चूंकि वे सब काम काज से मुक्त होकर घर संसार से दूर जंगल में एकांत में गुफा में बैठे थे, वहां जब ऊर्जा जागरण हो रहा था तो उसको खर्च करने का कोई उपाय भी नहीं था। बैठे बैठे सारी ऊर्जा सिर में, तो बजाय शांति और आनंद के वे एक प्रकार की मुसीबत में फंस गए। अतिशय ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंच रही है, उसके निष्कासन का कोई उपाय नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, जैसे हाई वोल्टेज करंट हमारे घर में आ जाए तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा जागरण, उसका सही सही डिस्ट्रीब्यूशन, सब तरफ एक सा वितरण हो जाए, इसमें भी एक सम्यकता की आवश्यकता है। इस बात का ख्याल रखें। विशेषकर पुरुषों के लिए कोई शारीरिक व्यायाम, महिलाओं के लिए अपने घर का कोई कार्य, या महिलाओं को संगीत और नृत्य ज़्यादा पसंद है, थोड़ी देर भजन गा लिए, नाच लिए। और गीत गाना तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे पुरुष हों, चाहे स्त्रियां हों, बच्चे हों कि बूढ़े हों। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जरूर अपने घर में गीत गाइए। हाँ, दूसरे लोग परेशान ना हो इसका ख्याल रखते हुए, लेकिन गीत अवश्य गाइए। जब हम गीत गाते हैं और अपने स्वरों के प्रति हम सजग होते हैं तो एक बड़ी ध्यानपूर्ण स्थिति बनती है, मन हमारा शांत होता है और स्वरों के प्रति सजग होने की वजह से चित्त की चंचलता कम हो जाती है। जब आप गीत गा रहे होते हैं आप थोड़ी देर के लिए संसार को भूल जाते हैं और एक सहज स्वाभाविक खुशी उसके संग जुड़ी हुई है। यहां तक कि आप जगजीत सिंह की रोने वाली गजल भी गाएंगे तब भी आपको खुशी ही महसूस होगी, गीत गाने की खुशी। तो उसमें डूबिए, अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा क्रिएटिव काम में लगाइए। तो किसी एक व्यक्ति के लिए ही नहीं, प्रश्न पूछने वाली साधिका के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, कुछ क्रिएशन है ना, कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको मजा आता है और उसमें थोड़ी मेहनत भी होती है, ऐसा काम जरूर हमें प्रतिदिन करना चाहिए। उससे हमारे भीतर रचनात्मकता, जो कि परमात्मा का गुण है, वह विकसित होता है। हमारी एनर्जी को एक दिशा मिलती है। सिर्फ ऊर्जा को जगा लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सदुपयोग करना भी हमें सीखना है। प्राचीन युग में अक्सर ध्यानी और योगी लोग इस बात से वंचित रहे। ऊर्जा जागरण के तो उन्होंने उपाय कर लिए, लेकिन उसका करना क्या है फिर, उपयोग वैसा उनके पास कुछ उपाय नहीं था, उस तरफ सोच नहीं थी। तो ऊर्जा को एकत्रित करने की धारणा विकसित हो गई। उसकी वजह से सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में, सच्चिद आनंद की दिशा में यात्रा नहीं होती। तो यह एक छोटा सा सूत्र स्मरण रखिएगा। हमेशा किसी क्रिएटिविटी में जिसमें आपको आनंद आता, वो बातें अलग अलग हो सकती हैं। मैंने 1-2 उदाहरण दिए,
कुछ और भी इसके अलावा जिसमें आपको मजा आता है, उसमें थोड़ा घंटा आधा घंटा डूबिए। ठीक है।